सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मसल्स टिश्यू के बारे में। तो आज का हमारा इस यानी कि हमारे पास एनिमल टिश्यू का आज का हमारे टिश्यू में लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मसल टिश्यू भी हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, ये मसल टिश्यू हमारे पास ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। जितना हमारे पास एनसीईआरटी में जितना यहाँ दे रखा है उतनी हम यहाँ पे बात करेंगे, वरना फर्दर हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें तो हमें डिटेल में बात करना ही है, मूवमेंट और लोकोमोशन वाले चैप्टर में हमारे पास। ठीक है, तो आज का हमारा इसका ये लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर को आपको शुरुआत से अंत तक पूरा देखना है। और इसके हमारे पास बाकायदा और भी हमारे पास लेक्चर हो चुके हैं, वो आपका लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और इसका अगला जो लेक्चर आने वाला है इसी चैप्टर का, वो हमारे पास एनसीईआरटी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है नीट एग्ज़ाम के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी यानी इस चैप्टर से रिलेटेड। जनरली हमने जितना पढ़ा है उतना हम कॉकरोच को, अर्थवर्म को, ये सब इंक्लूड नहीं करने वाले। ठीक है, पहले कह रहा हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉग को भी। तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मसल्स टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बात किया गया है एनसीईआरटी में, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग। अब हमारे पास मसल यानी कि हमारे पास मसल्स की बात होती है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिन, मायोसिन, फाइबर, हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास फाइबर्स की बात होती है, मेनी फाइबर्स की। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग, लंबे लंबे टिश्यू होते हैं हमारे पास, जो कि सिलेंड्रिकल फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं पैरेलली। अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे पास आप लोगों ने वायर्स देखे होंगे, यानी तार देखा होगा। तार को जब हम उसका प्लास्टिक ऊपर का कोटिंग जो निकालते हैं, यानी प्रोटेक्टिव लेयर जो कोटिंग होती है निकाल देते हैं, तो कैसे हमारे पास रेसे फाइबर्स टाइप निकले होते हैं, तो उसी फॉर्म में हमारे पास मसल्स भी होता है, उसी फॉर्म में। तो अरेंज इन पैरेलल एरेज दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स का, इसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इसको हमारे पास अच्छे से जो फाइब्रिल्स होते हैं इसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब मायो क्यों नाम लिया गया था, एक्टिन और मायोसिन की बात करते हुए। ठीक है, और मेनली मसल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो मसल्स फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये चीज़ हमें पता ही है हमारे पास। अब कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्टन, यानी कि हमारे पास जैसे मतलब बॉडी की देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अभी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गया, फिर रिलैक्स फॉर्म में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, रिलैक्स आ गया। तो ऐसे हम करते हैं ना, तो वैसे ही हमारे पास मसल्स काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास बाइसेप्स, ट्राइसेप्स होते हैं, तो ऐसे ये काम करता है हमारे पास। ठीक है, इन रिस्पॉन्स जैसे हार्ट में भी हमारे पास कार्डिक मसल्स होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स काम क्या करता है, यानी लब डब साउंड निकलता है ना, ऐसे निकलता है हमारे पास। इन रिस्पॉन्स ऑफ टू स्टिमुलेशन देन रिलैक्स यानी लेंथन फॉर्म में लंबा हो जाता है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट फॉर्म में हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर रिलैक्स हो गया, हमारे पास लेंथन फॉर्म में आ गया, तो इसी को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स फॉर्म में कह देते हैं। एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन फॉर्म में होता है। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में हर जगह, यानी कि अगर बात की जाए तो हमारे पास मसल्स होता ही है। अब बॉडी के हर एक जगह, यानी कि कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे मसल्स न। जनरली हम टेंडन, लिगामेंट की या कार्टिलेज की बात करते हैं, खास से टेंडन और लिगामेंट की, तो वहाँ भी हम मसल्स की बात करते हैं, चाहे बोन से बोन की या बोन से मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल मसल्स प्ले एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के हर एक मूवमेंट में हमारा क्या नहीं रोल निभाता है, एक्टिव रोल निभाते हैं, यानी कि बॉडी में हर एक जगह हमारे पास क्या है, मसल्स है। इससे हमें साफ पता चलता है। अब मसल्स हमारे पास मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, कार्डियक अब देखो इसको हम ना वॉलेंटियर और नॉन वॉलेंटियर, इनवॉलेंटियर मसल्स के। अब वॉलेंटियर मसल वो मसल्स होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं, कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलेंटरी मसल वो होते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। लेकिन एक जगह का मसल्स ऐसा है, इनवॉलेंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में, माथे की जो स्किन होती है ना, जैसे सही इसके ऐसे उचकाते, तो ये वाली स्किन हमारे पास में ली आ जाती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले मसल्स की बात करेंगे, स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। अब स्केलेटल मसल्स, इस टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स। ठीक है, स्केलेटल बोन्स क्या होते हैं, इट इज़ अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप स्टेप्स की यहाँ पे मसल्स की बात होती है हमारे पास। आर्म में होते हैं हमारे पास। ठीक है, बंडल, यानी बंडल मतलब एक गुच्छे के फॉर्म में होते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे निकले हुए हैं और छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसे बने हुए हैं, फिर इसमें भी हमारे पास ऐसे रेसे के फॉर्म में ऐसे बाहर
बहुत सारे निकले हुए हैं हमारे पास। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे हमारे पास इसमें भी इससे भी हमारे पास रेशे के फॉर्म में निकले हुए हैं, फाइबर्स के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पास मसल्स हो जाते हैं जो एक साथ होते हैं, पैरेलली अरेंज है सारे के सारे। अगर इसको अगर ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो जैसे, तो हमारे पास क्या होता है, ऐसे ऐसे अरेंज होता है, इसमें से भी ऐसे रेसे निकले होते हैं हमारे पास, फिर फर्दर ऐसे इसमें से भी ऐसे ऐसे रेसे निकले होते हैं। तो वही हमारे पास पैरेलली अरेंज होते हैं। ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लूज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स यू विल लर्न इन चैप्टर 20। अब देखो चैप्टर 20 की बात की, नहीं चैप्टर 20 कौन सा है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर के बारे में बात की। तो वहाँ पे हम और डिटेल में एक्टिन मायोसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, इसके जो हमारे पास प्रोटीन्स यानी फाइबर्स हो जाते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे तीनों मसल्स का आपको डायग्राम दे रखा है, यह देख सकते हो आप। तीनों डायग्राम आपसे पूछ सकता है, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में हमारे पूछे जाते हैं। तो स्केलेटल मसल्स सबसे पहले वाला है, दूसरा स्मूथ मसल्स दे रहा है, तीसरा हमारे पास कार्डियक मसल्स। ये मसल्स एक हार्ट के अलावा कहीं नहीं होता है हमारे पास। कार्डियक मसल जो होता है ओनली इन हार्ट होता है, हमारे पास सिर्फ हार्ट में होता है। ये ऐसा मसल्स होता है जो कभी थकता नहीं। अगर मान लो कि अगर ये मसल्स थक भी गया तो इंसान तो परलोक सिधार जाएगा, मर जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, तो इसलिए हो जाता है। अब स्ट्राइसेशन हमारे पास क्या होता है, देख रहे हो ये हमारे पास इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें एच जोन, जेड जोन, ये जोन होता है हमारे पास। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जैसे ये है, तो हमारे पास ओनली में क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे रिलैक्स मोड में है तो रिलैक्स मोड में ऐसे आगे कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे पास रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है हमारे पास, ठीक। तो ये कुछ ऐसे करके होता है हमारे पास, ठीक है। ये इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल तो काफ़ी स्मूथ होते हैं, तो ये चीज़ देख सकते हो आप, ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। अब हम स्मूथ मसल्स के बारे में ही मेनली पढ़ने वाले हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर टेपर एट एंड, टेपर एंड मतलब ये नोकीले होते हैं हमारे पास, ऐसे नोकीले होते हैं एंड्स, जिसे फुस्सी फॉर्म कहते हैं। डू नॉट सो स्ट्राइसेशन, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू सीथ। द वाल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, स्टोमच हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, इन सब जगह पे हमें स्मूथ मसल्स मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। स्टमक है हमारे कंट्रोल में? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स आ जाते हैं। अब मैंने वॉलेंट्री मसल्स तो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे, जैसे अगर मैं यहाँ स्केलेटल मसल वॉलेंट्री में आता है, ये मेरे कंट्रोल में है, मेरी मर्जी है, मैं हाथ हिलाऊँ ना चलाऊँ, मेरी मर्जी है। लेकिन स्टमक में हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, तो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। यहाँ से इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को देखना है हमें, ठीक है। फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट merely by thinking about as we are the skeleton। skeleton मसल को जैसे हम कंट्रोल में कर लेते हैं, क्या इसको कंट्रोल में कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, तो कार्डियक मसल्स टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल होता है टिश्यू, जो कि हमारे पास सिर्फ ओनली इन हार्ट ये से हो जाता है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्डियक मसल सेल्स एंड द मेक देम स्टिक टुगेदर, एक साथ चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं हमारे पास यहाँ पे, जो कि कम्युनिकेशन जंक्शन की बात करें तो एक मतलब कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, ठीक है। इंटरकलेटेड होते हैं हमारे पास, डिस्क होते हैं, आप सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द कॉन्टैक्ट एंड द यूनिट व्हेन सेल रिसीव सिग्नल एंड कॉन्टैक्ट नेवर एज द स्टिमुलेटेड कॉन्टैक्ट, यानी कि कभी ये थकता भी नहीं है, एक दूसरे से कनेक्शन बनाए रखता है। ये चीज़ हमें देखना है ना, ओनली ये हार्ट में होता है, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल्स की बात हो जाती है। अब हमारे पास न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू को हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम इसको अलग से बाकायदा हमारा एक चैप्टर है, उसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और कुछ भी कोई दिक्कत हो, कुछ क्वेरी है आप लोगों की, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे आपके वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, कुछ भी कमेंट हो किया करें, हम उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे, आपके जो भी कमेंट्स होंगे। तो ये आज का जो हम लेक्चर है ना यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इस PYQ से रिलेटेड होगा। तो उस लेक्चर को, यानी कि ये तीन हमारे पास जितने भी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड किया ना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल चैप्टर से जितने भी रिलेटेड मैंने जितने भी हमने, ये आई थिंक तीसरा लेक्चर था हमारा, तीसरा लेक्चर था, तो 3 लेक्चर हुए हैं, एक चौथा लेक्चर आपका PYQ का आने वाला है, ठीक है। तो वो आपको PYQ जरूर अटेंड करना चाहिए, तीनों सारे लेक्चर को देखते हुए, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।